जय हिंद। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को एक ग्रांड अनाउंसमेंट की कि भारत सरकार आने वाले 4 सालों में यानी 2025 तक 81 बिलियन डॉलर रुपए जुटाएगी। अगर इंडियन रुपीस में इसकी बात की जाए तो 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। पैसा ही पैसा। एक प्रोजेक्ट के जरिए जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि क्या है ये एक्चुअली में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सरकार इतने पैसों का करेगी क्या। दोस्तों, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है। यहाँ एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब कि देश की ऐसी संपत्ति जो कि अंडर यूटिलाइज्ड है, कम उपयोगी, उन्हें किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया जाएगा एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर उस पीरियड ऑफ टाइम के ओवर होने के बाद उस प्राइवेट कंपनी को वो एसेट फिर से भारत सरकार को लौटाने होंगे। इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक घर है, उसके अलावा एक और घर है 1-2 रूम का आसपास या कहीं और, किसी वजह से आप वहाँ नहीं रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसे रेंट पे दे देंगे। उससे क्या होगा, एक तो मेंटेनेंस हो जाएगी और दूसरा कुछ कैपिटल भी जनरेट होगा। ठीक यही फॉर्मूला अपनाया है गवर्नमेंट ने भी। इन सब में सबसे खास बात यह है कि प्राइवेट पार्टीज को सिर्फ रेवेन्यू राइट्स ही प्रोवाइड की जाएंगी, असली ओनरशिप गवर्नमेंट के ही पास रहेगी। तो वाकई में ये बड़ा ही सही तरीका है, बड़ा ही सही आइडिया लेके आई है गवर्नमेंट इतनी बड़ी अमाउंट की रेवेन्यू जनरेट करने की। इस प्रोजेक्ट का जिम्मा नीति आयोग को दिया गया है। निर्मला जी ने 13 ऐसे सेक्टर्स को रिवील किया जिनके एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा। इन 13 सेक्टर्स में रोड्स, रेलवेज, पावर ट्रांसमिशन, नेशनल गैस पाइपलाइन, पावर जनरेशन, ऑयल पाइपलाइन, टेलीकॉम, माइनिंग, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स, स्टेडियम्स को शामिल किया गया है। अब एक सवाल कि क्या करेगी सरकार आखिर इतने पैसों का, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे 6 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट का एम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना होता है। तो भारत सरकार का कहना है कि वे इन सभी पैसों को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि अगर एसेट्स को गवर्नमेंट बेच ही रही है प्राइवेट को, तो ये तो प्राइवेटाइजेशन हुआ। नहीं दोस्तों, लगे हाथ ये भी समझा देता हूँ प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन में डिफरेंस। प्राइवेटाइजेशन में किसी एसेट्स को अगर प्राइवेट कंपनी को बेचा जाता है तो उस एसेट्स की पूरी ओनरशिप भी प्राइवेट कंपनी को दी जाती है। लेकिन मोनेटाइजेशन इससे थोड़ा सा अलग है। मोनेटाइजेशन में जब एसेट्स कंपनी को बेची जाती हैं तो उनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के ही पास रहती है। कंपनीज को सिर्फ रेवेन्यू राइट्स ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो ध्यान रहे, यहाँ एसेट्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है, मोनेटाइज किया जा रहा है। अब चाहे हम हों या आप या फिर कोई और चीज़ हो, अगर किसी चीज़ में अच्छाई है तो उसमें बुराई भी होगी। तो आइए इस प्रोजेक्ट के भी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जान लेते हैं। वैसे तो इस प्रोजेक्ट से काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस है, लेकिन मैं आपको कुछ मेजर एडवांटेजेस बता देता हूँ। पहला, एसेट्स अपग्रेडेशन। जो एसेट्स पहले से अंडर यूटिलाइज हैं उनमें जब प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी तो ऑटोमेटिकली एसेट्स का अपग्रेडेशन होगा और लोगों को पहले से ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी। दूसरा, ओनरशिप। यहाँ एसेट्स की ओनरशिप प्राइवेट कंपनीज के पास नहीं रहेंगी, गवर्नमेंट के पास रहेंगी। प्राइवेट पार्टीज को सिर्फ रेवेन्यू राइट्स ही प्रोवाइड की जाएंगी। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट। जब यहाँ पे एसेट्स का अपग्रेडेशन होगा तो जाहिर सी बात है लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की रेट थोड़ी सी बढ़ सकती है। चौथा, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ग्रोथ। एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कंट्री के ग्रोथ पे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किसी कंट्री को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी होता है। तो जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए इन्वेस्ट करेगी तो ऑब्वियसली कंट्री की ग्रोथ होगी ही होगी। अब ये सारी चीज़ें सुनने में, सुनाने में और पेपर्स पे तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन एक्चुअली में ये इतना आसान है नहीं। तो आइए डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं। पहला, अब बात यहाँ करोड़ों की है तो ज़रा सोच कर देखिए कि कौन इन एसेट्स को करोड़ों रुपए देकर खरीदेगा, जबकि इनकी ओनरशिप भी प्राइवेट कंपनीज के पास नहीं रहनी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इन एसेट्स को करोड़ों रुपए देकर खरीदेगा। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट नई नई आइडियाज़ लेके आई है जो कि ऑब्वियसली काफ़ी प्रॉफिट दे सकती है गवर्नमेंट को, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाती है। इम्प्लीमेंटेशन को जैसी हिस्ट्री रही है हमारे कुछ पिछले सालों में, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो 2019 में हुई प्राइवेटाइजेशन हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सही से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तीसरा, इंक्रीमेंट इन प्राइसेस। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, नो डाउट, गेम चेंजर भी साबित हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरे प्रोजेक्ट में कि जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड होंगी उनके प्राइसेस हाइयर होने के चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट सिनारियो।
ये हिस्ट्री रही है इंडिया में कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज की प्राइसेस ऑलवेज लो रहती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज से। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये निकल के आती है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो जनता को हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ही ये सारी सर्विसेज को यूज़ करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक डिसएडवांटेज बनकर सामने आ जाती हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कैसे सरकार इस कॉम्प्लेक्स से प्रोजेक्ट को ऑपरेट करती है, क्या सही से इम्प्लीमेंट कर पाएगी या फिर वही हिस्ट्री हो जाएगी। अगर नहीं हो पाएगी तो हम तो वहीं हैं यहाँ पे चर्चा करने के लिए, इस पे भी चर्चा कर लेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।